दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को इसकी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें 1933 न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एन नाम की एक लड़की थिएटर में काम करती थी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो जैक नाम की एक थिएटर ड्रामा राइटर की बहुत बड़ी फैन है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एन के थिएटर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी ऑडियंस नहीं आ रही है। इसी वजह से जब अगले दिन एन थिएटर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो बंद हो चुका है। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी सहारा नहीं था। इसलिए वो एक फेमस थिएटर के ओनर के पास पहुँचती है और उनसे अपने लिए नौकरी मांगती है, लेकिन वो कहता है कि वो जगह तो भर चुकी है। इसलिए वो एन को किसी दूसरी जगह जाने के लिए काट देता है। दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर कार्ल को दिखाया जाता है, जो अपने प्रोड्यूसर्स को अपनी आने वाली फिल्म की कुछ क्लिप्स दिखाता है, लेकिन वो लोग इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। तो वो उन लोगों को शिप के बारे में बताता है और कहता है कि मैं बाकी की बची हुई फिल्म शिप में शूट करूंगा। साथ ही मुझे एक नक्शा ऐसा मिला है जिसकी मदद से हम ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां कोई भी नहीं गया है और वहां पर जाकर मैं शूटिंग कर सकता हूं। लेकिन वो लोग इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें मूवी में सिर्फ अडल्ट सीन चाहिए थे। ये बात सुनने के बाद कार्ल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो लोग डायरेक्टर को बाहर भेजकर आपस में बात करने लगते हैं। और उन लोगों की बातें सुनने के बाद डायरेक्टर को पता चलता है कि वो लोग उसकी रिकॉर्ड की हुई फिल्म चुराकर उसे बेचने वाले हैं। इसलिए वो तुरंत अपने असिस्टेंट और मूवी क्लिप्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि फिल्म में काम करने वाली हीरोइन ने काम करने से मना कर दिया है और अब उनके पास कोई भी हीरोइन नहीं है। और क्योंकि कार्ल किसी भी हालत में इस फिल्म को पूरी करना चाहता था, इसलिए वो हीरोइन के लिए एक अडल्ट थिएटर के पास जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि एन भी वहाँ पर काम के लिए आई होती है, लेकिन वो उस जगह को देखकर वहाँ से वापस चली जाती है। हालांकि ये चीज कार्ल देख लेता है और उसके पीछे जाता है। इस दौरान एन बहुत ज्यादा भूखी थी, इसलिए कार्ल उसे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाता है और उसे अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर भी देता है। हालांकि पहले तो वो इस चीज के लिए मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उस फिल्म का राइटर जैक है तो वो फिल्म करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कार्ल कैप्टन की हेल्प से अपनी टीम के साथ शूटिंग के लिए निकल पड़ता है। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स भी कार्ल को पकड़ने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है। फिर जब पहली बार एन जैक से मिलती है तो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैक एन को काफी पसंद करने लगा था और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिप के कैप्टन को ये बात पता चल जाती है कि कार्ल उन्हें सिंगापुर की जगह कहीं और ले जा रहा है, इसलिए वो कार्ल से वहाँ जाने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन कार्ल उसे पैसों का लालच देकर चलने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे ये बात शिप में मौजूद सभी लोगों को पता चल जाती है कि कार्ल उन्हें स्कल आइलैंड ले जा रहा है, क्योंकि वो चाहता था कि वो कुछ पैसों में लोगों को वो चीज दिखा सके जो उन्होंने कभी नहीं देखी। हालांकि शिप में काम करने वाले वर्कर कार्ल को बताते हैं कि वहाँ बनी बड़ी दीवारों के पीछे एक शैतान रहता है, जो ना तो जानवर है और ना ही कोई इंसान है। ये बात सुनने के बाद कार्ल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बकवास है। कैप्टन के लिए न्यूयॉर्क से एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और शिप को वापस मोड़ने लगता है। ये देखकर कार्ल उससे इस बात का रीजन पूछता है, जिस पर वो कहता है कि पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ वारंट निकाला है। लेकिन जब कैप्टन शिप को मोड़ने की कोशिश करता है तो उनका कंपास काम करना बंद कर देता है, जिससे उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी कार्ल मैप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग स्कल आइलैंड आ चुके हैं। हालांकि इस दौरान कैप्टन जहाज को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। तभी उनकी शिप चट्टानों के बीच फंस जाती है। फिर उन लोगों को वहाँ पर आइलैंड दिखाई देता है, लेकिन कार्ल अपनी टीम के साथ उस दौरान आइलैंड के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे कुछ आदिवासी लोग दिखाई देते हैं, जिनसे वो बात करने की कोशिश करता है। तभी आदिवासी आदमी आकर उन सभी पर अटैक कर देते हैं और उनके एक साथी को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन भी आ जाता है, जो आदिवासियों में से एक आदमी को शूट कर देता है, जिससे बाकी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो लोग भी सब वापस से शिप पर आ जाते हैं, लेकिन एक आदिवासी जहाज में पहुंच जाता है और वहाँ से एन को उठा ले आता है। और जैसे ही इस बात का एहसास जैक को होता है, वो कैप्टन को इस बारे में बताता है और जहाज को वापस से मोड़ने के लिए कहता है। फिर कैप्टन एन को बचाने के लिए अपने कुछ साथियों को गन देकर आइलैंड पर भेजता है, साथ ही उन्हें 24 घंटे में वापस आने के लिए भी कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं
है कि आदिवासी लोगों ने एन को दीवार के दूसरी तरफ लटका दिया है, जिसके बाद वो लोग कॉन्ग करके किसी चीज का आह्वान करती हैं। जैसे ही एन को दूसरी तरफ भेजा जाता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा ऐप आ जाता है, जिसे वो लोग कॉन्ग के नाम से जानते थे क्योंकि वो साइज में बहुत बड़ा था। इधर हम देखते हैं कि जैक और उसके साथी भी आइलैंड पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी ना मिलने पर वो लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर जब वो लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं, तभी उन लोगों पर एक डायनासोर अटैक कर देता है, जिससे कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन हाय इसी तरह से उसे गन से शूट करके मार देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि कार्ल अपने साथ कैमरा भी लाया होता है, जिसमें वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें कॉन्ग के पैरों के निशान मिलते हैं, जिसे देखकर वो सब काफी हैरान होते हैं। इसी दौरान हम कार्ल को भी देखते हैं, जो फिल्म के हीरो ब्रूस को घास खा रहे बहुत सारे डायनासोर्स के बीच भेजता है ताकि वो उस सीन को शूट कर सके। तभी उन डायनासोर्स के बीच में टी-रेक्स डायनासोर आ जाते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर हबड़ा तबड़ी मच जाती, क्योंकि वो डायनासोर मांसाहारी होते हैं। इसी वजह से दूसरे डायनासोर उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तो इस दौरान उनके बीच कार्ल और उनकी टीम भी फंस जाते हैं। फिर बाकी सभी लोग तो किसी तरह से बचते हुए सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कार्ल का कैमरामैन नीचे ही रह जाता है, जो कहता है कि मेरा बचना मुश्किल है, और वो कार्ल को कैमरा पकड़ाकर डायनासोर का शिकार हो जाता है। इन सब चीजों से फिल्म का हीरो ब्रूस बहुत ज्यादा डर जाता है और सब लोगों को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जैक इस चीज के लिए मना कर देता है। इसलिए जैक कुछ लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हम एन को देखते हैं, जो कॉन्ग से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसके सामने कॉन्ग आ जाता है, जो उस पर काफी गुस्सा होता है। ये देखकर एन डर जाती है और उसे एक्टिंग करके खुश करने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो इस चीज में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन इस दौरान उसके गिरने पर कॉन्ग काफी खुश दिखाई दे रहा था और उसे धक्का देकर बार बार गिराने लगता है, लेकिन एन उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो थक चुकी थी। इस बात पर कॉन्ग गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिससे एन मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम जैक को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ नदी के रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। तभी उन पर कुछ अजीब से कीड़े अटैक कर देते हैं। हालांकि इस दौरान जैक और उसके साथी उन कीड़ों का सामना करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से वो कीड़े वहाँ से गायब हो जाते हैं और उन लोगों पर पानी में रहने वाला एक डायनासोर अटैक कर देता है, जो काफी भयानक था। फिर सभी मिलकर उसका सामना करते हैं, लेकिन सबके देखते ही देखते वो डायनासोर कई लोगों को खा जाता है और ये चीज कार्ल अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक गुफा मिलती है, इसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि कॉन्ग बाहर निकलता है और वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वो हाइस पर अटैक कर देता है, जिससे वो सभी लोगों को जैक के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसी समय हाइस कॉन्ग पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, जिससे कॉन्ग गुस्से में उसे उठाकर चट्टानों पर फेंक देता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेरहमी से मारा जाता है। फिर कॉन्ग सभी लोगों को एक अजीब सी ही जगह पर गिरा देता है। जिसके बाद हम एन को देखते हैं, जिसके सामने एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ जाता है, जो किसी मरे हुए जानवर को बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहा था। हालांकि वो बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो मगरमच्छ उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी उस मगरमच्छ को एक डायनासोर खा जाता है। उसी समय एन पर एक बहुत ही खतरनाक कनखजूरा भी चढ़ जाता है, जिससे वो चिल्लाकर वहाँ से बाहर भागती है। इसी वजह से डायनासोर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो लकड़ियों के बीच छुप जाती है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ एक बहुत ही बड़ा डायनासोर है, जो उस पर अटैक करने की कोशिश ही कर रहा था कि वहाँ पर कॉन्ग पहुँच जाता है, जो उस डायनासोर का सामना करने लगता है, जिससे उस पर और भी डायनासोर अटैक कर देते हैं। हालांकि इस दौरान वो उनमें से एक डायनासोर को बुरी तरीके से पत्थर से कुचलकर मार देता है और बाकियों को चट्टान से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक डायनासोर कॉन्ग को भी पकड़कर नीचे गिरा लेता है, जिसके साथ साथ एन भी गिर जाती है, लेकिन वो सभी वहाँ पर लटक रही लताओं में फंस जाते हैं। फिर जब कॉन्ग दूसरे डायनासोर का सामना कर रहा होता है तो इस मौके का फायदा उठाकर एन के पास मौजूद डायनासोर उस पर अटैक करके उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग उसे देख लेता है और उसके एन पर अटैक करने से पहले ही उसकी पूंछ पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच लेता है, जिससे एन दोनों डायनासोर्स के बीच में ही लटक जाती है। फिर जब दूसरा डायनासोर उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसके मुंह पर गिर जाती है, जिससे वो उसे काट नहीं पाता है। फिर देखते ही देखते वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। इस दौरान कॉन्ग पहले वाले डायनासोर को मार देता है। इधर जब जमीन पर गिरा हुआ डायनासोर एन की तरफ बढ़ने लगता है तो कॉन्ग वहां पहुंच जाता है, जो उसका सामना करके उसके जबड़े को बुरी तरीके से तोड़ देता है। ये सब कुछ देखकर एन समझ जाती है कि कॉन्ग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उसे पसंद करता है।
इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग अभी तक उससे नाराज था। और जब एन उसे मनाने के लिए उसके पास पहुंचती है तो वो उसे अपने कंधे पर बिठाकर वहां से ले जाता है। फिर हम जैक को देखते हैं जो जिमी के पास पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो हाइस के मरने से बहुत ज्यादा दुखी था। इधर कार्ल देखता है कि उसका कैमरा टूट चुका है और उस कैमरे के साथ साथ उसका सपना भी टूट चुका था। फिर उन लोगों की तरफ पानी में मौजूद अजीब से कीड़े बढ़ने लगते हैं। हालांकि वो सभी उनका सामना करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कीड़े काफी खतरनाक थे, जिस वजह से वो सभी लोगों को एक एक करके खाने लगते हैं। इस दौरान बहुत सारे कीड़े जैक को भी घेर लेते हैं। ये देखकर जिमी उन कीड़ों को गन से शूट करके जैक को बचा लेता है। तभी वहाँ पर कैप्टन ब्रूस और अपने कुछ साथियों के साथ पहुँच जाता है, जो उन कीड़ों को मारकर सभी लोगों को बाहर निकाल लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कॉन्ग जो एन को लेकर पहाड़ों में पहुँच जाता है। तभी जैक जंगल की तरफ जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो एन को बचाकर वापस लाना चाहता था। हालांकि कैप्टन जैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ल उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर जैक एन को वापस ले आया तो उसके साथ कॉन्ग भी आएगा, जिसे हम बेहोश करके अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा क्लोरोफॉर्म मौजूद है और उस कॉन्ग की मदद से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये सुनने के बाद कैप्टन भी लालच में आ जाता है। फिर जैक अकेले ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर कॉन्ग एन के साथ मौजूद था, और वो जैसे ही एन को अपने साथ ले जाने वाला होता है उसी समय कॉन्ग को होश आ जाता है, जिससे वो जैक पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी बहुत सारे चमगादड़ आकर कॉन्ग को घेर लेते हैं, जिससे मौका पाकर एन और जैक वहां से निकल जाते हैं और उस दीवार तक पहुंचते हैं जहां से वो जंगल से बाहर जा सकते थे। लेकिन इस दौरान कॉन्ग भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। इससे वो सभी धोखे से कॉन्ग को कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी इस चीज में पूरी तरह से नाकाम थे। और क्योंकि कॉन्ग को लगता था कि एन खतरे में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और जब वो कैप्टन के बहुत सारे आदमियों को मार देता है तो कैप्टन उसे जान से मारने का फैसला करता है और कॉन्ग पर उस तीर से अटैक करने लगता है जिससे शार्क का शिकार किया जाता था। उसी समय मौके का फायदा उठाकर कार्ल कॉन्ग के मुंह पर क्लोरोफॉर्म की बोतल फोड़ देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर एन को दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। नेक्स्ट सीन हमें न्यूयॉर्क का दिखाया जाता है, जहाँ पर कार्ल ने किंग कॉन्ग के नाम से शो ओपन कर दिया था, जिसे देखने के लिए बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। इस दौरान सब लोग कार्ल की पुरानी गलतियों को भूलकर उसके साथ घुल मिल गए थे। इधर हम जैक को देखते हैं, जिसे ड्रामा देखते हुए ये एहसास होता है कि उसे एन से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम कार्ल को देखते हैं जो लोगों के सामने किंग कॉन्ग को पेश करता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। हालांकि इस दौरान किंग कॉन्ग पूरी तरह से टूट चुका था। फिर उसकी जंजीरें टाइट करके उसके सामने एक लड़की को पेश किया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लड़की एन की तरह दिखाई देती है, लेकिन किंग कॉन्ग उसे पहचान जाता है। उसी दौरान जैक एन को ढूंढते हुए किंग कॉन्ग के शो में पहुंचता है। वहीं अपने सामने किसी और लड़की को देखकर किंग कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होने की वजह से बेकाबू हो जाता है और अपनी जंजीरें तोड़ देता है, जिस वजह से वहां पर चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। फिर किंग कॉन्ग लोगों को मारता हुआ जैक के पास पहुंचकर उसका पीछा करने लगता है। इस दौरान किंग कॉन्ग एन को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि देखकर जैक एक गाड़ी लेकर उसके सामने आ जाता है और उसका ध्यान भटकाकर उसे शहर से दूर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन किंग कॉन्ग उसकी गाड़ी उठाकर फेंक देता है, जिससे जैक बेहोश हो जाता है और किंग कॉन्ग उसे और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही वहां पर एन पहुंच जाती है। इसे देखकर किंग कॉन्ग शांत हो जाता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तभी आर्मी आकर किंग कॉन्ग पर अटैक कर देती है, इसलिए वो अपनी और एन की जान बचाने के लिए न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। इस दौरान हम देख सकते थे कि वो एन से बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुका था। तभी किंग कॉन्ग पर अटैक करने के लिए एयरफोर्स वहां पर आ जाती है, इसलिए किंग कॉन्ग एन को नीचे उतारकर बिल्डिंग के टावर पर चढ़ जाता है और वहां से प्लेन को गिराने लगता है। हालांकि इस दौरान लगातार गोलियां लगने की वजह से किंग कॉन्ग की हालत भी खराब होने लगी थी। फिर जब एन उसे बचाने के लिए ऊपर चढ़ रही होती है तो गोलियां लगने की वजह से सीढ़ी टूटकर गिरने लगती है, लेकिन किंग कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और वापस से एयरफोर्स का सामना करने लगता है। तभी एन बिल्डिंग के ऊपर पहुंचकर ऑफिसर्स को रुकने का इशारा करती है। हालांकि इस दौरान तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग रुक गए हैं, लेकिन वो अचानक से किंग कॉन्ग पर पीछे से अटैक कर देते हैं। इस दौरान घायल होने की वजह से किंग कॉन्ग बिल्डिंग से गिरकर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। ये सब कुछ देखकर एन पूरी तरह से
टूट जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन और स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करके ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि इस तरीके की स्टोरीज आप और देखना चाहते हैं या नहीं। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।